मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल मैंने आप लोग को मेरे बचपन के दिन पाठ का पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोग को लेखिका परिचय लिखवाया था। आज मैं आप लोग को पाठ का सारांश समझाने आ रही हूँ। आप लोग किताब खोल लेंगे, साथ ही ध्यान से सुनेंगे। तो प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है, जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थीं। स्मृतियाँ माने होता है यादें। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठिनों, छात्रावास का जीवन, तत्कालीन सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात तथा कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का सजीव चित्रण किया है। अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताज़ा करती हुई लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ था, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों तक किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ। उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। उसके बाद उसके बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और उनका खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा, अर्थात जैसे पहले लड़कियों की बेकदरी थी, लड़कियों को मार दिया जाता था, तो वो महादेवी वर्मा के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी माता जबलपुर की थी, उन्हें हिंदी से लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया। पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा की कहानी की किताबें हैं, बहुत अच्छी। पंचतंत्र पढ़ाया। उनके बाबा उसे विदुषी बनाना चाहते थे। विदुषी माने बेहद विद्वान। लेखिका ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू फारसी में रुचि न होने के कारण लेखिका उर्दू फारसी न सीख सकी। लेखिका को मिशन स्कूल भेजा गया। यहाँ नए वातावरण में उसका मन न लगा। उसे स्थित गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। यहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियाँ थीं। वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थीं। मेस जहाँ पर खाना बनता है और खाना खाया जाता है। लेखिका को छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहना पड़ा, जिसमें उसकी पहली साथिन के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली, जो उनसे 2 साल बड़ी थी। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थीं। लेखिका की माँ भी कविता रचना करती थी। वो सवेरे प्रभाती तथा सायंकाल मीरा के पद गाया करती थी। यही सब सुनकर लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया था, पर छात्रावास में सुभद्रा कुमारी को देख खड़ी बोली में लिखने लगी। वह अपने में सीनियर सुभद्रा से छिप कर लिखती थी, पर जब उनकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी को मिल गई तो उन्होंने पूरे हॉस्टल में सबको दिखाया। सबको उन्होंने दिखा दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ रचनाएं करती और स्त्री दर्पण की पत्रिका में छपने को दे देती। लेखिका यहाँ 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। वह कवि सम्मेलनों में मैडम के साथ जाती, जहाँ हरिऔध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि होते। इनके बीच लेखिका उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती और पुरस्कृत होती, अर्थात इनको पुरस्कार भी इसका मिलता। एक दिन लेखिका को एक कविता पर चांदी का नक्काशीदार सुंदर कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला।
उस दिन सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उसी में खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा करती थी। कहा भाई जो तुमको कटोरा मिला है उसी में खीर बनाकर हमको खिलाना। इसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने बचाए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष हेतु दे दिया करती थी। लेखिका ने वो कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। लेखिका ने जब ये बात सुभद्रा कुमारी को बताई तो उन्होंने खीर खाने की बात दोहराई, चाहे पीतल के कटोरे में ही हो। लेखिका की खुशी थी कि उसने बापू को अपना कटोरा दे दिया। उसने कहा भाई सुभद्रा कुमारी से जो आप कहती थी चांदी के कटोरे में हमको खीर खिलाना, तो कटोरा तो बापू जी ले गए। तो उन्होंने कहा हमको तो खीर खाने से मतलब, चाहे तुम चांदी के कटोरे में खिलाओ और चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ। ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई कि मेरा कटोरा जो था वो बापूजी के काम आ गया। छात्रावास के कमरे में सुभद्रा कुमारी के जाने के बाद उस कमरे में मराठी छात्र जबे नुसा आ गईं। वो मराठी मिली जुली हिंदी बोलती थी। उसके परिधान भी मराठी में होते थे। उसका कहना था कि मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलूँगी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से जो लड़कियाँ आती थीं वहीं की भाषा बोला करती थी। उस समय हिंदी उर्दू साथ साथ पढ़ते थे। सभी प्रार्थना में एक साथ खड़े होते तथा साथ साथ प्रार्थना बोलते थे। लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी। बेगम साहिबा को सभी ताई कहती थी। लेखिका तथा अन्य सहेलियों के जन्मदिन वहीं मनाए जाते थे। वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाती थी, अर्थात महादेवी वर्मा उनके बेटे को राखी बांधती थी। वे रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी रस्म से मनाती थी। मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा का दिया हुआ था। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी तथा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण आज सपने जैसा लगता है। तात्पर्य ये है कि लेखिका के भाई का वही नाम चलता रहा जो बेगम साहिबा ने दिया था। उनके घर हिंदू और उर्दू बोली जाती थी। उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम सब अत्यंत निकट थे। लेखिका कहती है कि वो सपना आज खो गया है। यदि वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अब इसके बाद मैं आप लोग को शब्दार्थ बताने आ रही हूँ। आप लोग अपनी किताब में से नोट करेंगे, चाहे किताब पर लिख लें या कॉपी में लिख लें। स्मृतियाँ, स्मृतियाँ माने यादें। आकर्षण अर्थात खिंचाव। कुल देवी परिवार की देवी। खातिर सेवा सत्कार। पंचतंत्र शिक्षाप्रद कहानियों की एक पुस्तक। विदुषी, विदुषी माने होता है विद्वान स्त्री। उपरांत, उपरांत माने होता है बाद में। दर्जा, दर्जा माने कक्षा। अब आप लोग पेज नंबर 70 निकाल लें। पेज नंबर 70 में देखेंगे सीनियर, सीनियर माने बड़ा बुजुर्ग। कृपा निधान, कृपा निधान माने ईश्वर। पंछी पक्षी। वन, वन माने वन जंगल। प्रभाती, प्रभात में गाया जाने वाला भजन। प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करना। डाल माने होता है शाखा। पेज नंबर 71 निकालें। पेज नंबर 71 में देखें सभी। प्रचार प्रसार अर्थात फैलाव। नक्काशीदार कढ़ाई किया हुआ। अब निकालें पेज नंबर 72। 72 में देखें फूल। फूल क्या है? चमकदार धातु है।
पहले फूल की थाली, फूल के कटोरे वगैरह चलते थे, तो फूल है धातु। अवकाश, छुट्टी। सांप्रदायिकता, किसी धर्म विशेष का पक्षपाती होने का भाव। मेस कहते हैं भोजनालय को। विवाद, झगड़ा, मतभेद। इसके बाद पेज नंबर 73 निकालेंगे। संस्कार माने होता है बेटा पूर्वजों से मिले अच्छे गुण। कंपाउंड माने आहता। निराहार, बिना कुछ खाए पिए। लहरियाँ, रंग बिरंगी धारियों वाली साड़ी। नेक, खुशी के अवसर पर दिए जाने वाला उपहार। और वाइस चांसलर माने होता है कुलपति। तात्पर्य माने अर्थ। अवध प्रांत की भाषा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को इस पाठ को दोबारा पढ़ना है और सारांश को समझना है, लेकिन सारांश को कॉपी में लिखना नहीं है, केवल आप लोग को समझना है। बस सबका दिन मंगलमय हो।